Where you stay? Oh. मैम सामने You all can take her bites now so that we can set up. Zoom nice na? Just show her. Just show her. In the center. Can I look here? Yes. 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 Okay. तो कोई मूव नहीं करेगा। कैसे नहीं कि आपको अपनी खुद की पेंटिंग देख के काश मैं इतनी सुंदर होती। बहुत अच्छा बनाया उन्होंने और मुझे पता था कि ये पेंटिंग करते हैं, लेकिन ये बिंदिया ने सजेस्ट किया उनको, तो आई मस्ट से थैंक्स टू बिंदिया, क्योंकि बिंदिया ने कहा कि जब आप अपने आर्टिस्टों के साथ जिनके साथ काम किया स्केच बनाइए, तो उसके लिए स्पेशली हमको बुलाया गया था। एक्चुअली उनकी जब बर्थडे थी, अमोल जी का बर्थडे जब था, हम दैट टाइम आई वाज आउट ऑफ स्टेशन शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई, तो उसके लिए बहुत अफसोस है। बट दिस टाइम जब मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं तो ज़रूर आऊँगी। जब कॉल आया आपको, कॉल गया आपको कि इस तरह की पेंटिंग आपकी ही पेंटिंग बनाने वाले हैं अमोल, तो क्या कुछ फीलिंग थी? और मैंने कहा मैंने कहा पेंटिंग नहीं स्केच, मैंने कहा मैं स्केच बनाऊंगा, तो मैंने कहा दैट्स वेरी एक्साइटिंग। ऐसे वैसे तो मैं आ ही रही थी और स्केच बनाने लगे, उसके बाद बनने के बाद इतना अच्छा रूप धारण किया स्केच ने, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। जी मैंने देखा कि काफ़ी लंबे टाइम तक बैठा के भी रखा अमोल ने आपको। नहीं, वो तो उतना टाइम तो लगता ही है, फिर भी उन्होंने कहा कि और भी लोग हैं बनाना, जब भी बिंदिया का बनाया जा रहा है तो और भी लोग हैं बनाने का है, इसलिए जल्दी जल्दी बना, लेकिन बहुत अच्छा बनाया। आप जैसा कि बिंदिया जी की भी बनाने जा रहे हैं, हाँ, आप कुछ क्रिएटिविटी वहाँ पे करने वाली, कुछ दिखाने वाली कि नहीं ऐसे होना चाहिए या? नहीं, क्योंकि मुझे जब पेंटिंग्स देखना ही आता, बनाना नहीं आता मुझे। तो और एक सवाल जरा सा पर्सनल है, कैसे इन दिनों काफ़ी एक्साइटेड है, हर कोई जानना चाहता है सूरज जी को डेब्यू करने के लिए, आप भी रेडी हैं उन्हें एज एन बॉलीवुड में डेब्यू देखने के लिए? नहीं, वो तो खैर उनकी फिल्म तो बन रही है अभी, बस मैं तो चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद रहे, वो बच्चा अच्छे से अच्छा काम करे, बस और क्या। थैंक यू। वो आ रहे अभी पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना लेने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? अमोल पालेकर बहुत ही बेहतरीन को स्टार है, इतने नेचुरल हैं, उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जब चिच्चोर मेरी पहली फिल्म उनके साथ अमोल जी के साथ थी, तो अमोल जी जब कैमरे के सामने आते लगता ही नहीं था कि वो काम कर रहे हैं, वो कभी उन्होंने एक्ट किया ही नहीं। अमोल जी ने एक बात अमोल जी की मुझे बहुत अच्छी लगती, कभी भी उन्होंने एक्ट करने की कोशिश ही नहीं की।
जितना भी है उन्होंने नेचुरल ही काम किया है, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैंने 3 फिल्में उनके साथ की और बीच बीच में हमारी बातें हो, वी आर इन टच। मैं जब भी कुछ भी काम हो मैं फ़ोन करती हूँ तो वो हमेशा एडवाइस देते हैं मुझे। एंड अब फिल्में तो अभी नहीं कर रहे, हम दोनों ने एक पायलट भी किया था। हमने सोचा कि सीरियल करेंगे, वो बन नहीं पाई सीरियल, वो अलग बात है। लेकिन हम हमेशा टच में ही हैं। हाँ, देवन वर्मा जी के बारे में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बुरा लगता है सुन के। मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, सागर साहब डायरेक्टर थे, SM सागर। फिल्म का नाम था अनपढ़। वो एक ही फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया। बहुत अच्छे इंसान है, हंसते रहते, हंसाते रहते हैं। उनको खाने का बहुत शौक़ था। हम लोग जब भी बैठते भी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट फूड। हम लोगों ने फार्म हाउस में शूटिंग किया था, मुझे अभी भी याद है। अरुणा जी थी और देवन वर्मा जी थे, मैं थी, दादा मुनि जी थे उस फिल्म में। बहुत दुख की बात, वी आर गोइंग टू मिस हिम डेफिनेटली। हाय हाय, मैं हूँ ज़रीना वहाब। आप देख रहे हैं ऑसम TV। इट्स रियली ऑसम। थोड़ा रिवाइंड करके दिखाना मैंने इसके बाद देखना चाहती हूँ और मैं कैसे लगती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। That's the one thing that Anirudh was talking to me yesterday. He said, did you ever feel that you were in that slot or you were in this slot? I said, no, I think I was in the only slot. Actually, उसने कभी question किया। उस समय तो मैं कभी ये बोल नहीं पाया। अभी मैम दिस सर मैम इसमें खासियत ये है कि ऐसा लगता है कि गिल्ली है, लेकिन if you touch these ना, you feel as if it's wet, but it's not wet. It's the best. मैम आइए ना, कौन That बहुत सालों बाद we have reconnected and I'm just happy to be back in touch with him and hopefully बहुत बहुत लंबी दोस्ती रहेगी ये। अब परिवार भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे,
सब मिलेंगे, सब खुश रहेंगे। और ये एग्जीबिशन का तो मुझे आज यहाँ आना वॉज अ सरप्राइज़, क्योंकि मैंने इनसे एक बात जाहिर की करके घर पे लगाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Now you can sit. अब आप बताओ सह्याद्री वाहिनी के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। किसके लिए? सॉरी, सह्याद्री 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 भाई। सह्याद्री चैनल के लिए। हाँ, चैनल वाहिनी जिनको यहाँ लेना है लेके। उनको भी ये अच्छा लगा। एक्चुअली ये ज़रूर कहना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मेरी जो बर्थडे हुई थी, तो बर्थडे में हम लोग सब मिले इतने सालों बाद। और चूँकि आई कंप्लीटेड 70 साल का हो चुका हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी मेरे बीवी ने, संध्या ने, एक बड़ी पार्टी अरेंज की थी। और इस पार्टी में ये सब लोग आए थे, सारे मेरी पुरानी हीरोइंस, मेरे गायक, मेरे दोस्त, मेरे टेक्नीशियंस, जितने इतने सालों से हम लोग करीब रहे हैं, वो सब वहाँ आए थे। तो वहाँ पे बिंदिया ने ये फरमाइश की। उसने कहा कि अमोल, तुमने बातों बातों में जो फिल्म की थी, उसमें तुमने टीना मुनिम की पोर्ट्रेट बनाई थी, फिल्म में भी बनाई थी। तो बाकी सब हीरोइन अभी बाकी है, इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा। तो आप क्यों ना हम लोगों का भी। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी आइडिया है, चलो इसी बहाने मेरा एग्जीबिशन भी है, वहाँ आप लोग आ जाओ और मैं आपकी स्केच बनाऊँगा। तो ये एक मौका था जहाँ हम लोग फिर से दोबारा मिले और मैंने उनकी स्केचेस की। उसमें कन्विंस करने की कोई बात अमोल जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि बाकी सारी हीरोइन भी अभी बाकी हैं, कोई एक ड्रीम है आपके दिमाग में कि ये हीरोइन की पेंटिंग करनी है? ऐसा कोई ड्रीम है आपके दिमाग में? नहीं, इस तरह की ड्रीम्स कभी कुछ मैं रखता नहीं। अच्छा। मैं लेकिन ये हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा और भी ये लगा कि इतने सालों बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद हम सब लोग मिले और ऐसा लगा नहीं कि बीच में इतना अरसा गुजर गया। उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से, उसी अफेक्शन के साथ हम लोग जो मिले, तो बीच का जो ये पूरा अरसा था वो बिल्कुल गायब हो गया। और वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं वो थैंक यू सर। अरे अगदी देईल ना, मला काय छान वाटतं। मी इथे म्हणतो, कोण इथे म्हणतोय कळत नाही। दित्ते का मैं बता दूँ, ये शॉर्ट में नहीं रह सकते। हाँ, वो शॉर्ट मैं नौटी नहीं हूँ, अभी लंबी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई। Very nice.
पेंटिंग के साथ में लेकर बहुत सुंदर है यार, है ना? इंग्लिश में हिंदी ओके थैंक्स। विद्या जी, पहले तो जब आपने अपनी पेंटिंग देखी, अमोल जी इतने ध्यान से आपको बना रहे थे, क्या कुछ फीलिंग हुई जब आपने अपनी पेंटिंग, खुद की पेंटिंग? ख्वाहिश मेरी ही थी अमोल जी से, उनके 70th बर्थडे पे आई हैड सजेस्टेड कि सर ये तो सही नहीं है कि आप पेंटिंग्स बनाओगे और अपने हीरोइंस की स्केचेस नहीं बनाई आपने आज तक। तो उन्होंने मुझे सीरियसली लिया, इस बात की खुशी है मुझे। और आज हमें यहाँ इनवाइट किया है अपने एग्जीबिशन पर, वेयर ही स्केच्ड मी, जरीना, विद्या जी, दीप्ति, एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू टेक दिस बैक होम। जरीना की भी पेंटिंग देखी आपने? स्केच बनाई उनकी कैसी लगी उनकी पेंटिंग? सब अच्छी हैं बट मेरी थोड़ी कलरफुल है। जी, तो और कुछ कहना चाहिए अमोल जी के बारे में? बिल्कुल कि sketch के मुझे बारे में? स्केच के बारे में तो कहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, एंड उनकी सारी पेंटिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत थॉट है इनके पेंटिंग्स के पीछे, एंड आई थिंक इफ़ यू स्टैंड एंड इवन अगर आप किसी एक पेंटिंग के सामने भी खड़े रहेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पेंटिंग। एंड मैं ये इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं सालों बाद मिली हूँ अमोल जी को। मैं अपने परिवार में बिज़ी थी, अपने काम में बिज़ी रही, लेकिन आज मिलकर इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज आई मेट हिम आफ्टर years and years, but I'm glad we reconnected and I'm glad we reunited. और मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा आपको बैठ कर कि हाँ पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा लेफ्ट राइट नहीं होना है, सेंटर देखना है। नहीं, अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बस बातें कर रहे थे हम, बिकॉज वी वर रिकनेक्टिंग, बातें कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगा आज उनके पास यहाँ आकर और अपना स्केच बनवा कर। थैंक यू। Hi, I'm Bindya Goswami Datta and you're watching Awesome TV. Thank you. स्केच के साथ में विजुअल थैंक यू। थोड़ा नीचे हमारी शक्ल में थैंक यू दिख रहा है कि नहीं? थैंक यू। Thank you. मैम सर No, you have to have a proper thank you. Thank you. मुझे तो यार मैं सेंटर में That's good. थोड़ा सा आगे पेंटिंग से। सॉरी Heroines of Amul. Please, किसी के पास WhatsApp होगा तो हमको भी भेजो। No, I will send it.
लास्ट में मैम लुक हियर मैम ऑल ऑफ यू ऑन द लेफ्ट ऑल ऑफ यू ऑन द राइट मैम ये यहां पर मैम ऑल ऑफ द लेफ्ट देखिए आप मैम यहां पे तीनों ही जन या मैम ऑल ऑफ द लेफ्ट ऑल ऑफ यू लेफ्ट हां थैंक यू मेरा मैं आपको भेज दूंगी रोल 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 विद्या जी कैसी लगी आपको खुद की पेंटिंग देख के? अच्छी लगी, बहुत अच्छी बनाई जी तो क्या कुछ फीलिंग थी जब आपने ये पेंटिंग देखी अमोल जी? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि अमोल ने स्केच बनाया, वो अच्छा लगा। काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा मैंने देखा कि काफ़ी ध्यान से बैठ के। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं इतना ध्यान से बैठी थी, बट बहुत जल्दी बनाया। तो मतलब कुछ बिलीव था कि इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने वाले हैं अमोल जी? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था। तो कुछ कहना चाहेंगे अमोल जी के बारे में? कुछ नहीं, वेरी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, इतने साल का एसोसिएशन है हमारा और बनता रहेगा हमेशा आगे भी। तो इनके साथ काम करके अच्छा लगा था। घर ले जाने वाले आज ये पेंटिंग आप? हाँ, जब देंगे ले जाऊँगी। तो किसे दिखाएंगे आप? घर पे सब लोग हैं, उनको दिखाऊँगी। मैंने नहीं की गोलमाल, किसी और ने की। मैंने कह दिया, काम कर कह दिया। ओके, थैंक यू। हम जानते हैं आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत कम लोग आपको जानते हैं कि आप इतनी बेहतरीन पेंटिंग भी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं चित्रकार भी हूँ। हालांकि ये कहना उचित होगा, ज़्यादा सही होगा कि मैं सबसे पहले चित्रकार रहा हूँ। जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया, वहाँ से ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की। आप जब पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, मतलब मैं 1967 की बात कर रहा हूँ, जब मेरी पहली एग्जीबिशन हुई थी पेंटिंग की, ताज आर्ट गैलरी में हुई थी। और उसके बाद 83-84 तक 7 एग्जीबिशंस मैं कर चुका हूँ। उसके साथ साथ मेरा थिएटर और सिनेमा का सफ़र भी शुरू हुआ था। जाहिर है कि सिनेमा में और हमारे देश में अभिनेता को खास करके जो एक ग्लो मिलता है और स्पॉटलाइट मिलता है और उसकी जो एक पॉपुलैरिटी होती है, उसके सामने बाकी सब चीज़ें ढक जाती हैं। तो वैसे ही ये चीज़ भी ढक गई थी।
हालांकि अभी मैंने एक्टिंग छोड़े हुए 25 साल हुए। 25 साल हुए एक्टिंग छोड़े हुए। फिर भी आप सब लोग बातें करेंगे मेरे एक्टर होने की, गोलमाल की, उसकी उसके पहले और उसके बाद मैंने जो सफ़र तय किया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अभी जिसे कहते हैं कि एक घर वापस आना, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं फिर से चित्रकार बन गया हूँ। पिछले 60 साल 1.5 साल से मैं सिर्फ इसी में काम कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ पेंटर। आपने हम लोगों को तो नाउ आई ओनली थिंक ऑफ पेंटिंग, आई डू पेंटिंग एंड आई थिंक ऑफ नथिंग एल्स। तो ये है, तो ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सिर्फ इस साल की पेंटिंग्स लगाई हैं, इससे पहले की पेंटिंग मैंने लगाई नहीं है। तो वो लोगों को एक मेरा जो लेटेस्ट वर्क जिसे कह सकते हैं वो वर्क देखने का मौका मिले, इसलिए ये कोशिश की है और लोगों को अच्छा लग रहा है, वो देख के और भी अच्छा लगता है। आपने एक बात कही कि घर वापस आना, तो हम कभी अमोल जी को देखेंगे फिर से, जैसा कि एक्टिंग को फिट करके तो आपको 25 साल हो गए, लेकिन फिर से कम बैक या कुछ ऐसा कुछ प्लान है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ रोल आ जाए जिससे मुझे कुछ बड़ी चैलेंज मिल जाए या ऐसा लगे कि ये क्या मैं कर पाऊँगा, ये थोड़ा सा डर लगे, तो ये अगर होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ऐसा अपने देश में वो भी नहीं होता। हम लोग एक ही कहानी, वही घिसे पिटे ढंग से, बॉय मीट्स अ गर्ल, एक था लड़का एक थी लड़की और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में कैसे हुए, फिर उसमें क्या कठिनाई आई, फिर एक विलन आया, फिर और आजकल तो आइटम नंबर्स भी आ गए हैं। तो इस कहानी के परे जाकर आजकल कुछ ज़्यादा होते मैं तो नहीं देख रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है और किसी को अगर लगता है कि मुझ जैसे एक्टर की वहाँ ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन वो ना करने से मुझे कोई कमी नहीं महसूस हो रही है मेरी ज़िंदगी में। और अंत में ये भी कहूँगा कि आपने जैसे पूछा या बहुत से लोग पूछते रहते हैं, बार बार पूछते लगते हैं कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, तो ये सवाल सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्टिंग क्यों नहीं करते इसके बजाय कि क्यों एक्टिंग कर रहे हो यार, घर बैठो, तो ये नौबत ना आ जाए, इसलिए भी एक्टिंग नहीं करता। अच्छा चलिए, पेंटिंग की अगर बात करें, जरीना मैडम यहाँ पर थी, आप यहाँ बिंदिया मैडम की आपने पेंटिंग की, कैसे कन्विंस किया आपने ये कि मैडम की आपकी पेंटिंग? नहीं, कन्विंस करने की कोई बात नहीं थी, उनको भी ये अच्छा लगा। एक्चुअली ये ज़रूर कहना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मेरी जो बर्थडे हुई थी, तो बर्थडे में हम लोग सब मिले इतने सालों बाद, और चूँकि आई कंप्लीटेड 70 साल का हो चुका हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी मेरे बीवी ने, संध्या ने एक बड़ी पार्टी अरेंज की थी और इस पार्टी में ये सब लोग आए थे। सारे मेरी पुरानी हीरोइंस, मेरे गायक, मेरे दोस्त, मेरे टेक्नीशियंस, जितने इतने सालों से हम लोग करीब रहे हैं, वो सब वहाँ आए थे। तो वहाँ पे बिंदिया ने ये फरमाइश की, उसने कहा कि अमोल, तुमने बातों बातों में जो फिल्म की थी उसमें तुमने टीना मुनिम की पोर्ट्रेट बनाई थी, फिल्म में भी बनाई थी, तो बाकी सब हीरोइन अभी बाकी है, इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, तो आप क्यों ना हम लोगों का भी। मैंने कहा बड़ी अच्छी आइडिया है, चलो इसी बहाने मेरा एग्जीबिशन भी है, वहाँ आप लोग आ जाओ और मैं आपकी स्केच बनाऊंगा। तो ये एक मौका था जहाँ हम लोग फिर से दोबारा मिले और मैंने उनकी स्केचेस की, उसमें कन्विंस करने की कोई अमोल जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि बाकी सारी हीरोइन भी अभी बाकी हैं, कोई एक ड्रीम है आपके दिमाग में कि ये हीरोइन की पेंटिंग करनी है?
ऐसा कोई नहीं। ड्रीम है आपके दिमाग में? नहीं, इस तरह की ड्रीम्स कभी कुछ मैं रखता नहीं। अच्छा। मैं लेकिन ये हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा और भी ये लगा कि इतने सालों बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद हम सब लोग मिले और ऐसा लगा नहीं कि बीच में इतना अरसा गुजर गया। उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से, उसी अफेक्शन के साथ हम लोग जो मिले, तो बीच का जो ये पूरा अरसा था वो बिल्कुल गायब हो गया और वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। किस तरह की है कुछ? नहीं वो थैंक यू सर।